उष्मा स्थानांतरण, उष्मा स्थानांतरण, ठीक है। उष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां होती हैं। कौन कौन विधि होती है? 3 विधियां। पहला संवहन विधि, दूसरा कौन? पहला संचालन विधि, दूसरा संवहन विधि और तीसरा विकिरण विधि, ठीक है। तो ये संचालन विधि है। संचालन विधि किसे कहते हैं? जब किसी धातु के छड़ के एक सिरा को गर्म किया जाता है तो कुछ समय बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, उसे हम संचालन विधि कहते हैं। देखिए यहाँ ये स्टैंड बना हुआ है और ये केरोसिन बर्नर है और धातु के छड़ को गर्म किया जा रहा है। आप देखे होंगे कोई भी छड़ वगैरह जो भी हो, लोहार वगैरह जो होते हैं, क्या करते हैं? छड़ को गर्म करते हैं, गर्म करके उसको पीट के सही करते हैं। तो गर्म जब किया जाता है धातु के एक सिरा को, एक ही सिरा तो गर्म किया जाता है, और पहला सिरा जब गर्म होगा तो कुछ समय बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जब लाल जो रेड कलर का हो जाता है, ये जब ये खत्म होगा तो क्यों खत्म होता है? इसलिए खत्म होता है कि कभी भी हाई टेम्परेचर हमेशा लो टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होता है। यहाँ गर्म होगा तो कुछ समय बाद पूरा छड़ गर्म हो जाएगा, और छड़ पूरा गर्म होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे बस इतना ही हम गर्म किए हैं, ठीक है, इतना ही गर्म किए हैं, और पूरा छड़ भी गर्म हो जाएगा, होगा ना? जो हाई टेम्परेचर हमेशा लो टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होता है, वैसे ही हमारा उष्मा स्थानांतरण है। जब दो भिन्न तापक्रम वाले धातु को आपस में सटाकर या आग मतलब या थोड़ा दूर दूर रख कर जब हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो जो दोनों भिन्न क्रम वाले जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, उसके बीच में जो उष्मा उत्पन्न होती है वो दोनों तरफ अवशोषित करती है, ठीक है। वो अपने अंदर जैसे दोनों तरफ अवशोषित करती है। अगर दोनों धातु, अगर मान लो ये थोड़ा कम गर्म है, ये ज्यादा गर्म है, तो क्या होगा, गर्म जो है, जो टेम्परेचर अभी बताया है, हाई टेम्परेचर हमेशा लो टेम्परेचर की ओर प्रवाहित होता है। तो ये जो ज्यादा गर्म है ना धातु, जैसे मान लो इसको हम गर्म कर दिए, ये छड़ को वैसे ही गर्म नहीं किए, उसके पास रख दिए हम, तो कुछ समय बाद उसमें क्या होगा, इसमें प्रवाहित हो जाएगा और ये भी छड़ गर्म हो जाएगा। पास में रखेंगे तो ये भी छड़ गर्म हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं उष्मा स्थानांतरण। आया समझ में? इसको हम बोलते हैं